नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल कल्प गाइडेंस में आप सभी का बहुत स्वागत है। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे युवा अपने आइडियाज़ को लेकर के, अपने आइडियाज़ को लेकर के काफ़ी भ्रमित भी रहते हैं, जिससे उनके जीवन में काफ़ी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है। आज हम आपके सामने कुछ जो एक्शंस की जो मैकेनिज्म है, उसके विषय में मैं आपसे बात करूँगा। जैसा हम सब जानते हैं कि कोई भी कर्म, कोई भी एक्शन एक निश्चित परिणाम देता है और ये भी हम जानते हैं सिद्धांत रूप पे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। ये एक अ, सिद्धांत को सभी जानते और मानते भी हैं। मानव अपने दिनचर्या में जिस भी प्रकार के भाव से किसी भी विचार को पालता है या अपने विचार उत्पन्न करता है, उसी विचार के अनुरूप ही क्रिया करता है और उसी क्रिया के अनुरूप उसके एक्शन यानी कि उसके कर्म भी होते हैं और उसी कर्म के कारण ही कुछ परिणाम भी आते हैं, जो अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर कर्म अच्छा हुआ तो अच्छा परिणाम है, बुरे कर्म हुए तो बुरा परिणाम है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं कि कार्य और कारण, काज और इफेक्ट एक बहुत ही सटीक सिद्धांत है जिसके माध्यम से मानव जीवन का चरित्र निर्माण होता रहता है। अगर हम देखें तो यही प्रक्रिया भी है किसी भी व्यक्ति के जीवन निर्माण की। चरित्र का जो निर्माण है वो कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक आदतों और अपने विचार की वृत्तियों यानी कि जो थॉट की टेंडेंसी होती है, इनका एक कंबाइंड इफेक्ट होता है जो हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग जिसके माध्यम से होता है। तो हैबिट्स और थॉट पैटर्न ये बड़े की इफेक्ट हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग पर डालते हैं। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो विचार ही यानी थॉट ही हमारे कर्म के नियामक बनते हैं। जैसे हमारे विचार होते हैं वैसे हमारे कर्म होते हैं और बार बार अगर रिपीटेडली किसी क्रिया को किसी कर्म को हम करते हैं तो वो हमारे संस्कार में शामिल हो जाते हैं और फिर हम वही बन जाते हैं जैसा हमारा संस्कार होता है। इस प्रकार अगर हम देखें तो विचार ये सूक्ष्म विचार हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अतः इनका बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। विवेकानंद जी ने कहा भी है कि चूंकि थॉट इज द बेसिस ऑफ आवर एक्शन, सो वी शुड टेक केयर ऑफ आवर थॉट्स। इस विषय में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कैरेक्टर बिल्डिंग की जो जिम्मेदारी है वो व्यक्ति को स्वयं लेनी चाहिए, वो दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। क्योंकि अगर दूसरे के हाथ में आप अगर ये जिम्मेदारी देते हैं तो फिर वो अपने हिसाब से अपने विचारों के तहत अपने भाव के अनुरूप वो आपको ढालने की कोशिश करेगा। अगर आप मैच्योर हैं या फिर आपको जो विचार देने वाले व्यक्ति हैं वो आपका भला चाहते हैं, तो फिर उनके विचार को आप ले सकते हैं। जितनी जल्दी अगर ये आदमी जब भी कोई अपने हाथ में अपने विचार सूत्र रखता है, जितना अर्ली स्टेज में लाइफ में ये चीज उसके आ जाती है, उतने जल्दी ही उसके अच्छे परिणाम, बेहतर और सफलता भी जीवन में दिखलाई पड़ती है। इस प्रकार मैं कहना चाहूंगा कि आज के युवाओं को अपने आइडियाज और अपने आइडियल्स चुनने में, सिलेक्शन में बहुत ही सावधान होना चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं अगर हम इसमें थोड़ा असावधान होते हैं, अगर हम किसी गलत
आइडियाज़ या गलत आइडियोलॉजी और गलत विचारों से हम प्रभावित होकर के और अपनी क्रिया और कर्म करते हैं, तो हमारे जीवन में उसी के अनुरूप परिणाम भी आते हैं। अच्छे विचार हमको जीवन में उत्थान दे सकते हैं, बुरे विचार या विचार हमको गर्त में भी ले जा सकते हैं। अतः सुंदर चरित्र निर्माण के लिए इन बातों का हमारे युवा यदि ध्यान रखते हैं तो निश्चित रूप से उनके जीवन में बहुत ही चरम सुख और बहुत ही उन्नयन देखने को मिलेगा। आगे के वीडियोस में मैं कुछ और भी इस तरह के विचारों के साथ प्रस्तुत होऊंगा। अगर ये आपको वीडियो थोड़ा भी प्रेरणादायी लगता हो तो कृपया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।